4 लाख से ऊपर ही जाएंगे डिम्पल भाभी। 4 लाख से यहाँ कमल नहीं खिलता है, ये सपा क्या माहौल है मैनपुरी वालों का इस बार? साइकिल समाजवादी पार्टी। साइकिल चल रहा है इस बार, साइकिल कमल। मेरी तो समझ में यही है कि साइकिल ही जीतना चाहिए, यही ठीक है। साइकिल किसान लोगों के लिए और क्या चाहिए मेरे को, तो बस अपना किसान चाहिए और क्या चाहिए मेरे। किसान है? हाँ, कहाँ गेहूँ काट के लौटे? हाँ गेहूँ काट के लौटे। हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस समय हम मैनपुरी में हैं। मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी को समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव का गढ़ कहा जाता है। गढ़ इसलिए भी कहा जाता है कि 1996 के बाद से यहाँ समाजवादी पार्टी और उसके प्रत्याशी अजय रहे हैं। बात यहाँ तक कहें कि 2014 और 2019 मोदी लहर में भी मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी जीतने में सफल रही थी। तो ये जो मैनपुरी इस बार गढ़ फिर से मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी का गढ़ रहेगा कि या फिर जो है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। और ये जो प्रत्याशी आए हैं जयवीर सिंह ठाकुर भाजपा से, तो सब आते हैं जाते हैं, वो तो भाई उनका काम आना जाना, वो गढ़ यही समाजवादी का ही है। समाजवादी का रहेगा, मैनपुरी से गढ़ रहेगा, गढ़ था गढ़ है। तो युवा भी हैं क्यों, जैसे यहाँ से मैनपुरी से इस बार मैनपुरी की जनता का क्या मूड है? ये जो कहा जाता है समाजवादी पार्टी का गढ़ है, तो गढ़ रहेगा या फिर इस बार कुछ खेल रहेगा? अच्छा, युवाओं के मुद्दे जो मोदी जी का 10 साल रहा, ये कैसा रहा है? खराब। कैसे? वो रुपए यहाँ से ही निकाल के वहाँ ही डाल देते हैं। अच्छा, काम नहीं हुआ? नहीं, काम नहीं हुआ है। नहीं। चलिए, मैनपुरी में है। मैनपुरी को नेताजी का गढ़ कहा जाता है, समाजवादी पार्टी का गढ़। तो इस बार गढ़ रहेगा कि यहाँ पे कुछ बदलाव होगा? रहेगा 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 गढ़ रहेगा। ये जो जयवीर सिंह ठाकुर आए हैं भाजपा से, आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिम्पल यादव फिर से जीत देंगे? डिम्पल यादव। क्या कयास लगा रहे हैं? कुछ टक्कर होगी कि जैसे उपचुनाव में एक तरफा हो गया था? अरे बहुत भारी जीत है डिम्पल यादव की। भारी जीत होगी। क्यों भैया, क्या देख रहे हैं मैनपुरी में क्या चल रहा है? साइकिल चल रही, कमल भाभी, डिम्पल भाभी, डिम्पल भाभी, डिम्पल भाभी, डिम्पल। ये जो बड़े ढूंढ ढांड के लेके आए हैं जयवीर सिंह ठाकुर को भाजपा वाले, कुछ भी नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। डिम्पल भाभी, केवल डिम्पल भाभी। गढ़ रहेगा नेताजी का? डिम्पल भाभी, डिम्पल भाभी, डिम्पल भाभी, ये गढ़ रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों भैया? बिल्कुल डिम्पल भाभी जीतेंगे और कोई नहीं आएगा यहाँ पे। यार ये देखो, और जो उधर से जो देखो गुलशन देव साग को दे दिया है टिकट। करल और मैनपुरी में तो साइकिल चलेगी बस, यहाँ कोई नहीं आ सकता, केवल डिम्पल भाभी के लिए। केवल डिम्पल। अच्छा, युवाओं के लिए ये यार 10 साल का मोदी जी का कैसा काम रहा है युवाओं के नजरिए से? कुछ भी नहीं है, केवल क्या करें? ये पे कहूँ मोदी को नहीं रहो, मोदी कुछ नहीं हुआ। ये कहो नहीं रहो, ये करो, ये करो, ये कहो नहीं रहो मोदी, ये तो जनता अपने साला ही सब है। क्यों भैया? युवा तो एकदम बेरोजगार हैं। युवा बेरोजगार बेरोजगार हैं। हम जैसे युवा आज नौकरी के लिए हैं, सारे युवा बेरोजगार हैं। यार जब सरकार थी, जो सरकार चल रही है, इस पे आरोप होता था, जब ये यूपी में सरकार होती थी ना, तो इन पे आरोप होता था कि जितनी नौकरियां निकलती हैं सब उधर इटावा मैनपुरी वालों को दे देते हैं। अब आप देखिए यहाँ फिर भी रोज बेरोजगार हैं आप लोग। आप यहाँ देखिए 2-3 पेपर हुए, अभी पुलिस का पेपर हुआ है, हाँ। वो भी लीक हो गया। आरओ का भी लीक हो गया। वो भी लीक हो गया। अब आप बताइए इसके जिम्मेदार कौन है? अब ये सवाल आप उन लोगों से पूछिए जो ये बोलते हैं। वो तो उन्होंने तो देखो, अभी उनका घोषणा पत्र आया है, घोषणा पत्र में कहा कि पेपर लीक पे। घोषणा पत्र पहले आप मिला लीजिए, अगर एक भी वादा पूरा हुआ हो तो अब मैं ये वाला घोषणा पत्र आप देख लीजिए। तो देखो, अब की घोषणा पत्र में कहा कि पेपर लीक पे मजबूत कानून बनाएंगे। मजबूत कानून, लेकिन हम बेरोजगार युवा जो है, हमारी जो उम्र निकल जाएगी फिर तो क्या होगा? घोषणा पत्र में नहीं है कि रोजगार तो नहीं है। ये नहीं सोचते हैं वो लोग। आज लड़कों की शादियां नहीं हो रही हैं, इसी कारण लोग बेरोजगार हैं। क्या करें? तो ये सब जनता के बीच में मुद्दे हैं। जनता के मुद्दे नहीं, युवाओं के नंबर 1 पे होने चाहिए मुद्दे। युवाओं में मुद्दे हैं ये होने चाहिए। ये जो महंगाई बेरोजगारी के लिए विपक्ष कह रहा है, तो जातिवादी है, जातिवादी है। उसी के यहाँ कोई उनका 15% वोट है, उनका 85% हम लोग हैं, मगर उनका कोई वोट नहीं है। मगर राजनीति वो खेलते हैं एक दूसरे को बढ़ा के। यहाँ साक मतदार, मैं साक हूँ। साक के हैं? हाँ जी, साक है। क्या देख रहे हैं इस बार? तो अब की बार डिम्पल भाभी जीतेगी यहाँ पे। भैया क्या कह रहे हैं, मैनपुरी इस बार गढ़ रहेगा नेताजी का या फिर बदलाव होगा कुछ? नेताजी को गढ़ है भैया, नेताजी का गढ़ है और कोई टिकिया ही नहीं। मोदी जी कोई नहीं, मैंने को पूछा दिन पे तो कह रहे हैं हम यार देखो इतना काम दे रहे हैं, कैन में कहा रखो, किसानों को सम्मानित दे रहे हैं, गरीबों को राशन दे रहे हैं। कैन में कहा जाता है
कहीं है ये तो कोई बदलाव नहीं होगा। कुछ नहीं। पैसा बांटने से नहीं। अभी बस 4 लाख से ऊपर ही जाए डिम्पल भाभी। 4 लाख से ऊपर। क्यों भैया? बिल्कुल सही बात है। लोगों क्या? के पास रोजगार 4 लाख से ऊपर ही जाएंगी डिम्पल भाभी। 4 लाख से? यहाँ कमल नहीं खिलता है, ये सपा यहाँ पे सपा ही रहती है। यार ये तो जानते हैं कि यहाँ कमल नहीं खिलता, सपा का गढ़ है। 1996 से लेके अब तक यहाँ पे सपा अपराजय रही है, कोई हरा नहीं पाया है। तो इस बार जो ढूंढ ढांड के लेके आए, कुछ नहीं होना है, यहाँ सपा ही जीतेगी। कुछ नहीं होना है। कुछ नहीं होना है। राशन वासन का कोई असर नहीं कोई है। असर नहीं है। राशन फ्री में बांटने से आप कितने देर रहोगे? आपको मैं खिलाते रहे 2 दिन 10 दिन महीने, अरे रुक मैं क्या, वो बात सही है। अगर फ्री में आप मेरे साथ कितने समय तक रुक सकते हैं? अगर मैं आपको परमानेंट जॉब देता हूँ तो आप मेरे साथ में खड़े रहेंगे। अब मैं फ्री में बांटता हूँ तो उससे क्या फर्क, मतलब कुछ नहीं निकलेगा। क्यों भैया, क्या रहेगा मैनपुरी में? मैनपुरी डिम्पल भाभी। डिम्पल भाभी जी। कमल वमल का कुछ नहीं यहाँ पे, कुछ भी करें प्रयास यहाँ कुछ हो नहीं सकता है। डिम्पल भाभी जीतेंगी। इतना कॉन्फिडेंस कैसे है, मतलब किस उस पे? यहाँ पे विकास किया उन्होंने। विकास हुआ है मैनपुरी में? बिल्कुल हुआ है। और ये जो 10 साल में विकास का दावा कर रहे हैं मोदी जी, योगी जी, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ यहाँ। कुछ नहीं हुआ। क्या हाल चाल है? धंधा पानी कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है? ठीक ठाक एकदम। परिवार चल जा रहा है? परिवार चले रहे तो काम। अच्छा ये बताओ, ये जो यहाँ पे हो रहा है, ये नेताजी का गढ़ है मैनपुरी, उनकी बहू लड़ रही है डिम्पल यादव जी, और उधर जयवीर सिंह ठाकुर लड़ रहे हैं। कौन भारी है, किसका पलड़ा भारी है? डिम्पल को। डिम्पल को? डिम्पल का भारी है। जयवीर को नहीं भारी है। हाँ। डिम्पल को भारी है। डिम्पल को भारी है। अच्छा क्या रहा है ऐसा जो यहाँ से सपा हारती नहीं है? कुछ ऐसा कुछ क्या है, क्या घोल के पिलाया है? घोर का पिलाओ, यहाँ के लोकल के क्षेत्र के आदमी है वो। अब तुम जैसे हमारे यहाँ के और तुम तेरे बिगाड़ी है तो तुम्हें को दिया जाए। ये भी तो यहीं से विधायक हैं। अरे विधायक तो है, यहाँ से कहाँ है? वो तो मैनपुरी से है। मैनपुरी सदर से है ना? हाँ, और यहाँ के विधायक अखिलेश है। तो दाल नहीं गलेगी इस बार किने की? जयवीर ठाकुर की ना। क्यों चाचा, किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? कमल, साइकिल, कौन चल रहा है यहाँ? साइकिल ही चल रही है। साइकिल क्यों, क्या चल रही है? में कारण है साइकिल क्यों भैया, क्या माहौल है मैनपुरी में, क्या चल रहा है इस बार? साइकिल, कमल, बहुत सारे लोग हैं। और हाँ साइकिल दौड़ रही बजे रही। क्यों भैया जी, भैया चलो, क्या माहौल है मैनपुरी वालों का इस बार? साइकिल समाजवादी पार्टी। साइकिल ये जो जयवीर ठाकुर को लेके आए ढूंढ ढांड के, बीजेपी पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई नहीं पड़ेगा। गढ़ बरकरार रहेगा? बरकरार रहे। नेताजी का गढ़ है जी। क्यों भैया, हाँ, किसका माहौल चल रहा है यहाँ पे? साइकिल, कमल, क्या? साइकिल लगा। साइकिल? हाँ, साइकिल पे हो, साइकिल के साथ ही रहोगे? साइकिल के साथ। अच्छा ये बताइए, ये जिससे हम पूछ रहे हैं वो साइकिल, डिम्पल भाभी, ऐसा क्या घोल के पिलाया है सपा वालों ने यहाँ के लोगों को? वो लेकिन उनका नेताजी का गढ़ है यहाँ भाई। काम हुआ है? काम हुआ है यहाँ पे, सब नेताजी की देन है। सब रोड देख लीजिए आप, जांच देखिए, विकास सब नेताजी की देन है यहाँ। और ये 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ अभी तक। कोई विकास नहीं हुआ? कोई 1 रुपए का विकास नहीं हुआ। मोदी जी का जो बड़ा खूब वादा हो रहा है, नहीं, वो झूठे वादे हैं सब। झूठे वादे हैं। धरातल पे कोई वादा सच्चा नहीं है। धरातल पे काम नहीं हुआ? नहीं हुआ। इन 10 सालों में आपको लगता है कि मैनपुरी उपेक्षित रहा है? नया मैनपुरी उपेक्षित रहा। मैनपुरी में कोई विकास नहीं हुआ। जिस गति से पहले काम होता था सपा की सरकार में, उसमें उस गति से काम नहीं हुआ इन 10 सालों में? नहीं हुआ। गड्ढे मुक्त भी नहीं हुए अभी तक। क्यों भैया, क्या देख रहे हैं, क्या माहौल चल रहा है? साइकिल, कमल के? साइकिल साहब, साइकिल और कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ साइकिल। मोदी जी खूब दावा कर रहे हैं बड़ा। अब वो कर रहे हैं, हमें तो यहाँ केवल साइकिल घोषणा कर रहे हैं इस बार। अब वो कर रहे हैं तो करने दो, हमें क्या है यहाँ, हमें अपना देखना। साइकिल चलेगी? साइकिल। क्यों सर, क्या मुद्दे रहने वाले हैं मैनपुरी वालों के? और जो गढ़ कहा जाता है कि नेताजी का गढ़ है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है, तो गढ़ रहेगा, कुछ बदलाव होगा? नहीं, बदलाव नहीं होगा। बदलाव नहीं होगा? साइकिल ही जीतेगी, माननीय डिम्पल जी। ये जो मोदी जी का 10 साल रहा है वो कैसा रहा है मैनपुरी वासियों के लिए? मैनपुरी पूरे देश में ही परेशानियां हैं, जैसे बेरोजगारी है और
प्राइवेट सब कर दिया उन्होंने, प्राइवेटेशन हुआ है और बहुत समस्याएं हैं। सबसे बड़ी बेरोजगारी है। देखिए, बेरोजगारी पे जब भी बात करते हैं सरकार से तो उनका कहना होता है कि बढ़ती जो आबादी है उसका एक बड़ा कारण ये भी है। आबादी बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ रही है। 10 साल पहले रेशियो एकदम थोड़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन उन्होंने दो करोड़ हर साल का जो वादा किया था वो कहाँ हुआ पूरा? कोई नहीं। ये लगता है कि बेरोजगारी जो है, महंगाई जो है, ये एक बड़ा संकट है आम लोगों के लिए। दिक्कत ही रहेगी। जैसे प्राइवेटेशन कर दिया इन्होंने तो अब रोजगार कम और होते चले गए, तो हर विभाग में मतलब परेशानी है। कोई सारे विभाग खाली पड़े हैं। क्यों भैया, क्या देख रहे, क्या चल रहा है इस बार? साइकिल, कमल? मेरी तो समझ में यही है कि साइकिल ही जीतना चाहिए, यही ठीक है। साइकिल किसान लोगों के लिए और क्या चाहिए? मेरे को तो बस अपना किसान चाहिए, और क्या चाहिए मेरे? किसान है? हाँ। कहाँ गेहूँ काट के लौटे? हाँ, गेहूँ काट के लौटे। तो किसानों की आय 2 गुना होगी नहीं? मोदी जी कहते हैं 2 आय बढ़ाएंगे। कैसे हुई है सर जी? कोई चीज़ सुनवाई नहीं हो रही है। गेहूँ सब गाय खाई जा रही है, किसान लोग क्या करे? इतनी महंगाई बढ़ा दी, हर चीज़ किसान लोग क्या कर सकते? इतनी अब किसानों को जो सम्मान निधि दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? वो जो भी गेहूँ थे वो उस पर भी रोक लगा दी, बाहर के गेहूँ नहीं जान दे रहे। बताओ क्या कर सकते हैं हम लोग? खाद पे इतनी महंगाई कर दी कि 2-2 हज़ार रुपये की बोरी लेके हम लोगों ने डाली है। अब गेहूँ तक नहीं बाहर जाने दे रहे, क्या कर सकते हैं हम लोग? किसानों के लिए समस्याएं हैं, पूरी समस्या ही है सर। क्या कह रहे हैं? एक तरफा है चुनाव, साइकिल 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 ही? जी। क्यों चाचा जी? क्या साइकिल बर्बादी कर दिया भैया, बर्बाद कर दिया। गेहूं पर रोक लगा रखी है, गेहूं प्रदेश से बाहर नहीं निकलने दे रहे। यदि गेहूं प्रदेश से बाहर निकल जाए तो गेहूं 2400 रुपये बेचे किसान का, और वो 23.5 रुपया नहीं खरीद पा रहे हैं गेहूं। उस पर भी दलाली मांग रहे हैं। किसान ले जाता है तो 50 रुपया कुंटल उस पर। मोदी जी तो जो दावा करते थे 2014 में कि बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार किसानों की आय 2 गुना करेंगे, तो हुआ कि नहीं? कुछ नहीं, झूठे वादे हैं और कुछ हुआ न होगा भी नहीं, कुछ नहीं। किसानों की हित की सरकार, गढ़ बना रहेगा नेताजी का पूरा मजबूती से। ऐसे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। क्यों चाचा जी, क्या माहौल है? चैनल तो ये है, समाजवादी है। हाँ, समाजवादी का गढ़ है, नेताजी की याद में हमेशा रहेगा और रहा है यहाँ। जो जयवीर सिंह ठाकुर भाजपा से प्रत्याशी बनाए गए, वो कह रहे हैं कि पिछली बार जो डिम्पल जी जीत गई थी वो सिर्फ नेताजी की सहानुभूति थी। नेताजी के जाने के बाद क्षेत्र की जनता ने सहानुभूति में उनको जिता दिया, लेकिन इस बार नहीं होना, इस बार बदलाव होगा। ऐसा कुछ नहीं है। नेताजी के नाम से हमेशा यहाँ ये क्षेत्र नेताजी के लिए रहेगा। नेताजी के नाम से वोट करता रहेगा, अखिलेश जी को वोट करता रहेगा, डिम्पल जी को वोट करता रहेगा। यहाँ के मुद्दे क्या हैं? यहाँ के मुद्दे खास तौर से तो ये है कि ये छोटा जानवर जो है सारी खेती को खा गया है पूरा। अच्छा, जब सरकार सपा की सरकार होती थी, जिस स्पीड से मैनपुरी, इटावा और ये अगल बगल के जिलों में काम होता था, क्या लगता है कि पिछले 10 सालों में उस हिसाब से हुआ है काम कि नहीं? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। चलिए ठीक है। तो ये मैनपुरी के लोग थे हमारे बीच में, इनकी अपनी बात प्रतिक्रिया थी, अपनी बातें रख रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।